राधा दीदी की शादी है रही, मगर राधा दीदी ने पूरे अरियारी गांव में किसी को नहीं बुलाया। शिवानी को क्यों नहीं बुलाया राधा दीदी? जिसकी वजह से तुम फेमस हुई, उस लड़की को तो बुला लेती। हमको बहुत मज़ा आता तुम्हारी शादी देखकर, और शिवानी भी शादी में आती तो और ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि लड़ाई झगड़े तो अलग हो जाते, मगर शादी ब्याह तो ऐसी चीज़ है कि बिगड़ते रिश्ते भी बन जाते हैं। तो राधा दीदी तुमने शिवानी को नहीं बुलाया, बस ये नहीं हमको अच्छा लगा। और वैसे आपकी शादी हो रही, हम बहुत खुश हैं, और शिवानी को बुलाना चाहिए था। आपने पूरे अरियारी गांव में किसी को नहीं बुलाया। राधा दीदी आपके बेटे और बहू शादी में क्यों नहीं दिख रहे? आपके बेटे बहू शादी में आए नहीं है क्या? क्या आपसे वो नाराज हैं इसलिए आपकी शादी में नहीं आए हैं? ये तो खुशी का पल है। आपने अपने बच्चों को नहीं बुलाया, बच्चों को बुलाना चाहिए था राधा दीदी। ठीक है। हेलो राधा दीदी, ये आपने हमारे साथ बहुत अन्याय किया है। हमने सोचा था कि आप हमें शादी में बुलाएंगी, हम बिल्कुल तैयार रेडी होकर बैठे थे कि आप हमें शादी में इनवाइट करेंगी। तो हमने आपके लिए स्पेशली कद्दू भी भिजवाए थे कि कद्दू की सब्जी खिलवाना, ठीक है, सभी को। तो आपने कद्दू की सब्जी तो खिलवा दी सबको, मगर हमें बुलाया नहीं। हमको बुला लेती राधा दीदी तो आपका कितना खर्चा और हो जाता, 2-4 पूड़ी तो खा के आते हम। ठीक है, तो आपने हमें बुलाया नहीं राधा दीदी। और फिर प्लस मेरे को ये समझ नहीं आया राधा दीदी, आपने अपनी बहू को क्यों नहीं बुलाया? आप अपनी बहू को बुलाती। आपकी शादी हो रही है तो आपके बाद आपका घर भी तो कोई रखाएगा, तो इसलिए आप पहले अपने अपने बच्चों को नहीं आपने बुलाया। आप इतनी मतलब शादी में मस्त हो गई, अपने बच्चों को तो बुलाना चाहिए था। जिसको आपने 9 महीने पेट में रखा वो बेटा भी आपकी शादी में नहीं आया, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। हाँ, आपकी शादी मुझे बहुत अच्छी लगी। चलो, आपने ज़िंदगी में फैसला लिया कि आपको अकेले नहीं रहना है, आपको किसी जीवन साथी की ज़रूरत है, तो आपने अपना फैसला, अपना जीवन साथी चुना। इसमें हमें कोई बुराई नहीं, मगर अपने बच्चों को तो बुलाना चाहिए था। परिवार को बुलाना बहुत ज़रूरी। परिवार में आपके कोई था तो है नहीं, सिर्फ आपका बेटा और बहू ही तो थी, तो उनको बुला लेना चाहिए था राधा दीदी। ये आपने अच्छा नहीं किया। और प्लस आपने सबको बुलाया कि हमारे यहाँ शादी में आना, हमारे यहाँ शादी में आया। आपने अपने गाँव वालों को नहीं बुलाया, शिवानी कुमारी को नहीं बुलाया, जिसकी वजह से आज तुमको जाना जाता, पहचाना जाता है। लड़ाई झगड़ा देखो अलग बात हो जाती, लड़ाई झगड़े होते हैं, मगर एक समय ये शादी ब्याह ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें सारे दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। तो राधा दीदी पहले तो आपको शिवानी कुमारी को बुलाना चाहिए था। भले ही लड़ाई गुस्सा हो, कुछ भी हो, मना कर लाती, उसको मना कर लाती, अपनी शादी में बुलाती। ठीक है, तो आपने शादी में शिवानी को भी नहीं बुलाया, पूरे अरियारी गांव को भी नहीं बुलाया। मतलब जो आपकी सहेलियां थीं, जैसे कि लिपस्टिक वाली थी, पूनम थी, ठीक है, बहुत सारी आपकी फ्रेंड थी उस अरियारी गांव में, तो उनको भी आपने नहीं बुलाया राधा दीदी। क्या आप खाना ही खाना जानती, किसी को खिलाना नहीं जानती राधा दीदी? आपको सबको बुलाना चाहिए था, क्योंकि आपकी खुशी में सबको खुशी होती ना। आपने किसी को नहीं बुलाया ना। पहले तो मुझे इस चीज़ का सबसे ज़्यादा बुरा लगा कि आपने अपने बहू और बेटे को नहीं बुलाया। क्यों? बहू बेटा क्या आपका बुरा चाहते हैं? वैसे तो ये कि उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा, मेरी समझ में उनको नहीं अच्छा लग रहा होगा कि मेरी माँ इस उम्र में शादी कर रही है, बच्चों के बच्चे होने वाले हैं, इस उम्र में शादी कर, शायद उन्हें नहीं अच्छा लगा होगा। तो आपने भी उनको बुलाना सही नहीं समझा, बुलाना चाहिए था अपनी। तुम्हारी बहू वैसे हमेशा मैंने देखा है बहुत सारी वीडियो में रहती है, पास भी रही है, कई बार रह के भी गई है गांव में। ठीक है, तो शादी के टाइम पे क्यों, अभी तक थी आपकी बहू घर पर, मगर शादी के टाइम पर वो चली गई, आपने जाने भी दिया। मनाती, बोलती मेरी ज़िंदगी मुझसे नहीं अकेले गुजारी जा रही है। ठीक है, लोग उंगली उठाते हैं, ठीक है, उंगली तो देखो इसीलिए उठाते हैं क्योंकि आप हरकतें ही ऐसी करती थी। उल्टी सीधी हरकतें करेंगी तो लोग तो उंगली उठाएंगे नहीं। समाज में बहुत सी औरतें विधवा हैं, बहुत औरतें विधवा हैं, मगर उंगली उसी पर उठाई जाती है जिसमें कुछ सच होता है। ऐसे झूठ उंगली कोई उठा नहीं देता है। इसी उंगली की दबस की वजह से चलो आपने शादी की, अब ये उंगली इसीलिए तो उठाई गई क्योंकि आपका रिश्ता था इस लड़के से, अचानक से तो सब कुछ हो नहीं गया। ठीक है, चलो फिर भी मुझे तो ठीक लगा कि चलो आपने शादी की, आप शादी कर रही हैं, मगर आपने जिसकी वजह से फेमस हुई उसको नहीं बुलाया, जो आपके बच्चे हैं उनको भी नहीं बुलाया। फिर क्या हमारे तो कद्दू बेकार चले गए हैं? हमने तो सोचा था कि शिवानी कुमारी आएगी, इस वजह से हमने ये कद्दू भिजवा दिए थे। आपने उस लड़की को ही नहीं बुलाया। राधा दीदी देखो सब बात अलग है, मगर शिवानी को तुमको बुलाना चाहिए था, पूरी अरियारी गांव वालों को भी तुमको बुलाना चाहिए था राधा दीदी। ये तुमने गलत किया राधा दीदी। ठीक है, तुमने किसको बुलाया हमें ये समझ नहीं आया। तुम्हारी शादी में आया कौन है? अजीब अजीब से लोग आए हैं शादी ब्याह में, अपने गांव मोहल्ले रिश्तेदार बुलाए जाते हैं। ठीक है, तुम्हारी शादी में कोई दिखाई नहीं दे रहा है राधा दीदी। चलिए, बस ये है कि आप अकेली नहीं रह पा रही थी, आपको जीवन साथी की ज़रूरत थी, आपने अपना जीवन साथी चुन लिया। ये
मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। अब हम आपकी स्टोरी देखना चाहेंगे, आगे की स्टोरी में आपके में क्या ट्विस्ट है। मुझे लगता है आपकी स्टोरी में ट्विस्ट तो बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि अभी इतने ट्विस्ट हैं तो आगे कितने ट्विस्ट होंगे। राधा दीदी ने क्या है ना कि ये तो सही बात है, देखो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। अगर कोई लड़की कम उम्र में विधवा हो जाती है तो उसे लगता है, मगर आपको उसी टाइम पर शादी कर लेनी चाहिए थी। आपने जवानी तो पूरी निकाल दी, अब ये आधी उम्र ही तो रह गई है। आधी उम्र क्या 20-30 साल और रह गई थी, वो भी निकल जाती हैं। ठीक है, 20 साल और रह गई थी, वो भी निकल जाती धीरे धीरे। मगर आपने आधी उम्र पर आकर शादी की, जो जवानी वाली उम्र थी वो आपने मैन तो निकाल दी। ठीक है, अब तो था कि चलो, अब ये तो नहीं था आपने पहली जवानी के बाद आपने दूसरी भी शादी की, वो उससे भी चलो। अब मैं तो कहती हूँ ये जो तीसरा जो बंदा आया है आपकी ज़िंदगी में, खुशियाँ लाए। देखो जो भी हो, मगर शादी तो आप कर ही रही हैं। ठीक है, किसी को गलत तो नहीं बोल सकते। देखो किसी की शादी हो रही है तो चलो, अब जो इंसान शादी कर रहा है तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, और क्या है, बस यही तो कह सकते हैं। ठीक है, तो बस बुरा इस चीज़ का लगा कि आपने अपने बच्चे को नहीं बुलाया, अपने बेटे को नहीं बुलाया। ठीक है, आज रश्मि होती तो आपने बोला कि रश्मि होती तो मैं शादी नहीं करती, रश्मि होती तो आप शादी क्यों नहीं करती? क्योंकि रश्मि तो दूसरे घर की थी, वो तो अपने ससुराल में रहती। आपका कहना था कि बेटी के साथ दुख सुख बांट लेती थी मैं। ठीक है, चलो ये भी बात सही है, आपकी बेटी के साथ दुख सुख बांट लेती, ये सही बात है, इसमें मजाक वाली देखो कोई बात नहीं है। क्योंकि राधा की ज़िंदगी में कोई था नहीं, बेटा था, वो भी दूर रहता था। ठीक है, तो राधा जी ने जो किया, राधा दीदी ने वो सही किया, मगर अपने लोगों को बुलाना चाहिए था। ठीक है, शादी भी अब आपकी बार बार तो हो नहीं रही, अब हो चुकी। ठीक है, तो बस ठीक है राधा दीदी, आपको जैसा सही लगा, मगर हम इंटरेस्टिंग थे कि देखो शिवानी कुमारी को राधा दीदी बुलाएंगी कि नहीं बुलाएंगी शादी में, इसीलिए तो हमने ये कद्दू भिजवाया था राधा दीदी शिवानी की वजह से। क्योंकि देखो हमने सोचा शिवानी आती ना और बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता, शादी सी लगती, क्योंकि वो एक लड़की ऐसी है जहाँ भी मतलब जहाँ तो इंटरटेनमेंट वाली लड़की है, बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट करती सभी को। ठीक है, हंसी मजाक वाली है, तो बहुत ज़्यादा तुम्हारी शादी में 4 चांद लग जाते उसके आने से। मगर ये आपकी मर्जी है, आपको उसे बुलाना नहीं था। मगर चलो, लड़ाई शिवानी से ही तो थी, पूरे गांव से आपकी लड़ाई थी क्या? शिवानी से लड़ाई थी, मैं समझ गई, पूरे गाँव से लड़ाई थी क्या? पूरे गाँव से तो लड़ाई नहीं थी। ठीक है, तो कुछ लोगों तो बुलाना चाहिए था। आपकी मैंने शादी देखी, उसमें कोई भी लोग नहीं है, पूरी अरियारी का कोई जानने वाला नहीं है। जबकि अब तो सारी अरियारी को हम जानने लगे, क्योंकि हर एक वीडियो, सबके अलग अलग वीडियो आने लगे हैं, तो हम सबको जानते हैं। मगर कोई बात नहीं राधा दीदी, बुरा लगा थोड़ा सा, मैंने सोचा कि सब लोग आएंगे तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए, आपकी शादी, आपने शादी की है, भगवान करे आपका जीवन साथी बहुत अच्छा निकले और खुश रहें, और क्या, यही आशीर्वाद है। और आपने हमारे कद्दू की सब्ज़ी लोगों को खिलाई, कैसी लगी? देखो अभी भी मैं रखे हूँ, कुछ तो आपके पास भिजवा दिए थे, कुछ मेरे पास भी हैं। अब साथ में आम भी है राधा दीदी, सुबह विदाई का टाइम है तो ये जूस बना के पिलाना मेहमानों को। ठीक है, जो आपके यहाँ पर मेहमान आए हुए उनको पिलाना राधा दीदी। ठीक है, तो गैस बस राधा दीदी, अब क्या कहूँ मैं तो यही सोच रही थी, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी, सभी लोग खुश थे कि देखो राधा दीदी शादी हो रही है तो सारे गांव के लोग आएंगे। भैया आपने इनवाइट तो सबको किया था ना राधा दीदी, किसी को किया ही नहीं था, अकेले अकेले शादी कर रही, सबको बुला लेती। समाज में रहकर समाज के हिसाब से तो चलना पड़ता है, तो सबको बुलाती, सब लोग शादी में आते, अच्छा नाच गाना सब कुछ होता, बहुत अच्छा होता। वैसे आपने रस्में सारी निभाई, हल्दी की, तेल की, सारी रस्में, लगन भी, ठीक है, सब ठीक था। चलिए बस मैं तो यही कहूँगी, ज़्यादा क्या कहें। चलो भैया, मरे जा रहे हैं गर्मी के मारे, हालत ख़राब है रही है। चलो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दियो, और जो राधा दीदी तक पहुँचा दे जा।